अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मुरब्बे मसावात के दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं। मुरब्बे मसावात में आज हम कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बे मसावात को हल करना सीखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए ax को 2 जमा bx जमा c बराबर 0 एक मुरब्बे मसावात दी हुई है। सो मुरब्बे मसावात में अगर मुरब्बे ज़रीब 1 नहीं हो तो पहले मुरब्बे मसावात को मुरब्बे ज़रीब से तकसीम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो x को 2 होता है, x को 2 के ज़रीब को हम कहते हैं मुरब्बे ज़रीब, x के ज़रीब को हम कहते हैं ख़ती ज़रीब, और जो मुस्तकिल बचता है उसे हम मुस्तकिल रुकन कहते हैं। तो इस मसावात में आपको पहले ये और करना है कि x को 2 के ज़रीब में या ज़रब में 1 है या नहीं है। अगर x को 2 के ज़रीब में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर मौजूद है तो ऐसे केस में हम मुकम्मल मुरब्बे मसावात को मुरब्बे ज़रीब से यानी x को 2 के ज़रीब से तकसीम कर लेते हैं। ऐसा करने से हम कामिल मुरब्बे के तरीके को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में, हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे 2x को 2 जमा 12x जमा 10 बराबर 0 एक मुरब्बे मसावात आपको दी हुई है। हम यहाँ पर कामिल मुरब्बे का तरीका सीख रहे हैं। तो इस मसावात के अंदर आप देखिए x को 2 का ज़रीब 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मुरब्बे ज़रीब 2 है तो पहले इस मसावात को 2 से तकसीम कर लेंगे। मुकम्मल मसावात को हम यानी 2x को 2 जमा 12x को 2 से तकसीम कर लेंगे। मसावात को तकसीम करने का मतलब ये होता है कि हमें दोनों तरफ 2 से तकसीम करना है, दोनों तरफ n को 2 से तकसीम करना है। 2 क्योंकि 2 x को 2 का ज़रीब है, ठीक है। तो तकसीम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो 2 है ये हर रुकन के साथ बराबर तकसीम होगा, यानी 2/2, 12/2 और 10/2, इस तरह की 3 टर्म हमको यहाँ पर मिलेगी। और 0/2 तो 0 ही होगा, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर इस 2 से इस मसावात को तकसीम करने के बाद जो मसावात मिलेंगी वो होंगी x को 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। और अब इस मसावात को हम कामिल मुरब्बे के तरीके से बआसानी हल कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मसावात को देखिए। मसावात में सबसे पहले हम गौर करेंगे x को 2 के ज़रीब पर। x को 2 का ज़रीब 1 है तो कोई मसला नहीं। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर है तो हम मसावात को उस नंबर से तकसीम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कामिल मुरब्बे का तरीका। x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0, ये मुरब्बे मसावात आपको दी हुई है जिसका मुरब्बे ज़रीब 1 है। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके ज़रब में 1 है। या फिर अगर आपको कोई और मसावात दी हुई है तो हम यहाँ पर x को 2 के ज़रीब में 1 कैसे लाते हैं या उस नंबर को 1 में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने अभी सीखा, ठीक है। तो हमारी जो मसावात है वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी जिसमें x को 2 का ज़रीब 1 होगा। x का ज़रीब क्या होता है या मुस्तकिल रुकन क्या होता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मसावात के अंदर मुस्तकिल रुकन है, मुस्तकिल रुकन को हम दाएं जानिब शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो दाएं जानिब शिफ्ट करने में क्या होगा कि ये जो c है ये मस्बत c है, जब इसे हम दाएं जानिब शिफ्ट करेंगे तो वो मनफी c बन जाएगा और बाएं जानिब आपको x को 2 जमा bx बचा हुआ मिलेगा। इसके बाद हम तीसरा रुकन मालूम करेंगे। तीसरा रुकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि हम तीसरा रुकन किस तरह मालूम करते हैं। तीसरे रुकन के लिए आपको एक ज़ाब्ता याद रखना है। तीसरे रुकन का ज़ाब्ता है ख़ती ज़रीब बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ख़ती ज़रीब बटे 2 कॉस को 2, ये तीसरा रुकन है, ये हमें मालूम करना है। ख़ती ज़रीब क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था और इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि जो x होता है, x के ज़रब में जो नंबर होता है वो कहलाता है ख़ती ज़रीब। तो x के ज़रीब बटे 2 कॉस को 2 यानी कि b बटे 2 कॉस को 2, ये होता है तीसरा रुकन। ये कामिल मुरब्बे के तरीके में हमें तीसरा रुकन मालूम करना होता है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर मुस्तकिल रुकन को दाएं जानिब शिफ्ट किया। इसके बाद तीसरा रुकन इस ज़ाब्ते की मदद से मालूम किया। इसके बाद इस तीसरे रुकन को हमें तरफ़ैन में जमा कर लेना है। तरफ़ैन में जमा करने के बाद क्या होगा
कि जब हम इस तीसरे रुकन को तरफेन में यानी दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों जानिब जब हम इसे जमा करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर 2 जमा बी एक्स जमा बी बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 बराबर नफीसी यहाँ पर पहले से था नफीसी जमा बी बटे 2 कॉस स्क्वायर 2। दोनों तरफ हमने तीसरा रुकन जमा कर लिया। दोनों साइड में अगर मसावी कीमत जमा करते हैं तो उससे मसावात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप जानते हैं। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर तो ये जो है ये कामिल मुरब्बा है। कामिल मुरब्बा होता है ये एक्स स्क्वायर 2 जमा बी बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 और यहाँ पर बी एक्स। ठीक है, आपको पता होगा कि एक्स जमा वाई कॉस स्क्वायर 2 का ज़ाब्ता होता है एक्स स्क्वायर 2 जमा 2 एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर 2, तो वही ज़ाब्ता हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा, कामिल मुरब्बा है, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ x जमा बी बटे 2 का मुरब्बा और ये हिस्सा जैसा कि वैसा है। अगर आप इस हिस्से को हल करेंगे तो आपको इस तरह की तशरीह यहाँ पर मिलेंगी। ये कामिल मुरब्बा बन जाता है जब हम इसमें तीसरा रुकन जमा करते हैं तब। ठीक है, तो x जमा बी बटे 2 या फिर यूँ समझिए कि x जमा तीसरा रुकन कॉस स्क्वायर 2, इस तरह का आपको बाएं जानिब में हिस्सा मिलता है और दाएं जानिब नफीसी जमा बी बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 जैसा कि वैसा। अब अगर हम दोनों तरफ जज़र मुरब्बा लें, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ बाएं जानिब कॉस स्क्वायर 2 है और दाएं जानिब इस तरह की टर्म है, तो हम दोनों तरफ अगर जज़र मुरब्बा लें, तरफेन का जज़र मुरब्बा लेने पर हमको क्या मिलेगा? ये हिस्से की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएंगी और ये इसका जज़र हमको मिलेगा। यहाँ हमें जमा नफ़ी लिखना है क्योंकि हमने दोनों साइड में से क़ुव्वत 2 को ख़त्म किया। ठीक है, तो यहाँ हमको x जमा बी बटा 2 की वैल्यू जमा नफ़ी जज़र नफ़ी सी जमा बी बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 मिल जाएगी और यही होता है कामिल मुरब्बे का तरीका। ठीक है, ये तरीके से भी आप आसानी से मुरब्बे मसावात के अज़्ज़र भी मालूम कर सकते हैं। तो ये तो था तरीका कामिल मुरब्बे का। तरीका समझना काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए अगर हम कुछ मिसालों की प्रैक्टिस कर लें तो ये तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो हम कुछ मिसालें यहाँ पर लेते हैं कामिल मुरब्बे के तरीके को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ मिसालें गौर फरमाइए। मिसाल नंबर 1, x स्क्वायर 2 जमा 8x जमा 15 बराबर 0। सबसे पहला काम है x स्क्वायर 2 का ज़रीब। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर 2 का ज़रीब 1 है। कोई नंबर अगर x स्क्वायर 2 के साथ ज़रब में नहीं है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर 2 का ज़रीब 1 है, यानी इसे तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है मुरब्बे ज़रीब से। अगर हम मुरब्बे ज़रीब से तकसीम करते भी हैं तो जब हम किसी भी नंबर को 1 से तकसीम करते हैं तो वही नंबर मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसा मुरब्बे मसावत दिया हुआ है जिसका मुरब्बे ज़रीब 1 पहले से है। इसके बाद का अगला स्टेप होता है हमारा तीसरा रुकन मालूम करना, और उससे पहले हमें इस मुस्तकिल रुकन को शिफ्ट करना है दाएं जानिब। तो पहले हम मुस्तकिल रुकन को बाएं जानिब से दाएं जानिब शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा x स्क्वायर 2 जमा 8x बराबर नफ़ी 15। x स्क्वायर 2 जमा 8x बराबर नफ़ी 15, ये हमने मुस्तकिल रुकन को शिफ्ट किया दाएं जानिब। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा रुकन मालूम करेंगे। तो तीसरा रुकन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे रुकन का ज़ाब्ता क्या होता है? तीसरे रुकन का ज़ाब्ता होता है ख़ती ज़रीब बटे 2 कॉस स्क्वायर 2, यानी x का ज़रीब बटे 2। और यहाँ पर अगर आप देखें या इस मसावात में, तो इस मसावात में ख़ती ज़रीब 8 है, तो हमें तीसरा रुकन मिलेगा 8 बटे 2 कॉस स्क्वायर 2। अगर आप इसे हल करते हैं तो हमें तीसरा रुकन मिलेगा 4 क़ुव्वत 2 यानी कि 16। 8 बटे 2 यानी 4, 4 क़ुव्वत 2 यानी 16। तो तीसरा रुकन हमको यहाँ पर 16 मिल गया। अब इसके बाद का स्टेप ये है कि हम तरफेन में तीसरे रुकन को जमा करते हैं। तो हम दोनों जानिब तीसरे रुकन को जमा करेंगे। तीसरे रुकन को जमा करके हमको कुछ इस तरह से मिलेगा x स्क्वायर 2 जमा 8x जमा 4 क़ुव्वत 2 बराबर नफ़ी 15 जमा 4 क़ुव्वत 2। हम यहाँ पर डायरेक्ट 16 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अगर आप इस हिस्से पर गौर करें तो ये हिस्सा है कामिल मुरब्बा
और कामिल मुरब्बा किसका है ये, तो x जमा 4 कॉस स्क्वायर 2 का ये कामिल मुरब्बा है। क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा कि यहाँ जो हमको मिलता है बाएं जानिब वो x जमा मुस्तकिल खत्ती ज़रीब बटे 2 कॉस स्क्वायर 2, ठीक है, x जमा खत्ती ज़रीब बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 वो मिलता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस दाएं जानिब में x जमा 4 कॉस स्क्वायर 2 बराबर 1, बराबर 1 कैसे, तो जमा 16 और नफ़ी 15 थे, इसकी वैल्यू हमको 1 मिल गई। इस तरह से हमने आसानी से x जमा 4 कॉस स्क्वायर 2 हासिल कर लिया। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए, मतलब कि यहाँ पर लिखना क्या है, तो एक आसान चीज़ मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि आपको यहाँ लिखना है x जमा तीसरा रुकन कॉस स्क्वायर 2, x जमा तीसरा रुकन हमने इस एग्जाम्पल में 4 हासिल किया था, तो x जमा तीसरा रुकन कॉस स्क्वायर 2, और यहाँ पर तो मुस्तकिल रुकन और जो तीसरा रुकन है उसकी एडिशन करना है हमें, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये नंबर मिलता है। तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेना है जैसा कि हमने सीखा कामिल मुरब्बे के तरीके में। तो तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर हमें इस जानिब x जमा 4 मिलेगा और इस जानिब मिलेगा 1 का जज़रुल मुरब्बा यानी कि जमा नफ़ी 1। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिलती है, x जमा 4 बराबर जमा नफ़ी 1, और जब आप इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर जमा नफ़ी 1, और ये जो 4 जमा का है इसे जब हम शिफ्ट करेंगे दाएं जानिब तो वो बन जाएगा नफ़ी 4। इन्हें आसानी के लिए आप इसे कह सकते हैं x बराबर नफ़ी 1 नफ़ी 4 यानी कि नफ़ी 5 आपको मिलेगा, या फिर x बराबर जमा 1 नफ़ी 4 यानी कि नफ़ी 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर x की दो कीमतें आपको मिलती है, x बराबर नफ़ी 5 या फिर x बराबर नफ़ी 3, और ये मुरब्बई मसावात के जज़र है। ये मसावात को हमने कामिल मुरब्बे के तरीके से हल किया। अब हम एक और मिसाल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक मिसाल काफ़ी नहीं होती, एक और मिसाल देखते हैं। x स्क्वायर 2 नफ़ी 2 x नफ़ी 1 बराबर 0। पहले मुस्तकिल रुकन को बाएं जानिब से दाएं जानिब शिफ्ट करें, फिर इसके बाद में हम मालूम करेंगे तीसरा रुकन होता है खत्ती ज़रीब बटे 2 का कॉस स्क्वायर 2, यानी कि यहाँ तीसरा रुकन हमें मिलेगा नफ़ी 2 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर खत्ती ज़रीब नफ़ी 2 है, या फिर x का ज़रीब नफ़ी 2 है, तो नफ़ी 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 यानी कि नफ़ी 1 कॉस स्क्वायर 2। तीसरा रुकन हमको 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 होता है, इसलिए हमको यहाँ पर तीसरा रुकन 1 मिलेगा। अब तरफ़ैन में हम तीसरे रुकन की जमा कर लेंगे। तीसरे रुकन की जमा करने के बाद आपको मिलेगा x स्क्वायर 2 नफ़ी 2x जमा 1 जो कि कामिल मुरब्बा है, और यहाँ पर बाएं जानिब में आपको मिलेगा 2, 1 जमा 1 2। तो आप इसे लिख सकते हैं x जमा 1 कॉस स्क्वायर 2। देखिए यहाँ पर x नफ़ी 1 कॉस स्क्वायर 2 बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर ये जो नफ़ी की अलामत है, नफ़ी की अलामत है इसलिए हमने यहाँ पर नफ़ी लिखा। अगर यहाँ पर जमा की अलामत होती तो हमें यहाँ पर जमा लिखना होता। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि x नफ़ी y इसका जो मुरब्बा होता है वो होता है x स्क्वायर 2 नफ़ी 2x y जमा y स्क्वायर 2, तो वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, बराबर 2 आपको यहाँ पर बाएं जानिब मिलेगा। तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे हम, जैसे कि इससे पहले की मिसाल में लिया था। जज़रुल मुरब्बा लेने के बाद आपको कुछ इस तरह की टर्म मिलेंगी, यानी कि x की वैल्यू 1 जमा जज़र 2 या फिर x की वैल्यू 1 नफ़ी जज़र 2 इस तरह से मिलेगी, और ये मुरब्बई मसावात के जज़र है, ठीक है। आपको यहाँ तक किस स्टेप का इस्तेमाल करना है वो आप समझ चुके होंगे। देखिए एक और मिसाल लेते हैं हम, ज़्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं था। तीसरी मिसाल x स्क्वायर 2 नफ़ी 10x जमा 16 बराबर 0। पहले मुस्तकिल रुकन को शिफ्ट करेंगे दाएं जानिब, तो हमेशा की तरह हमें नफ़ी 16 मिल गया यहाँ पर। इसके बाद तीसरा रुकन मालूम करेंगे, तीसरा रुकन में खत्ती ज़रीब हमको नफ़ी 10 इस्तेमाल करना है, तो तीसरा रुकन हमको मिलेगा नफ़ी 10 बटे 2 कॉस स्क्वायर 2 यानी कि नफ़ी 5 कॉस स्क्वायर 2 यानी कि 25, तो तीसरा रुकन हमको 25 मिलेगा। इसके बाद तरफ़ैन में तीसरे रुकन की जमा कर देना है, यानी कि हमें दोनों साइड में 25 जमा कर देना है, तो x स्क्वायर 2 नफ़ी 10x जमा 25, और इधर हमको मिलेगा नफ़ी 16 जमा 25। नफ़ी 16 जमा 25 आपको 9 मिलेगा, और ये जो है x स्क्वायर 2 नफ़ी 10x और ये 25 यानी कि 5, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x नफ़ी 5 कॉस स्क्वायर 2, क्योंकि ये कामिल मुरब्बा है,
तो इसे मैं लिख सकता हूँ x नफ़ी 5 cos स्क्वायर 2 बराबर 9। ठीक है, इसके बाद हमेशा की तरह हम तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा लेंगे। जज़र मुरब्बा लेने के बाद आपको मिलेगा x नफ़ी 5 बराबर जज़र 9, यानी कि x नफ़ी 5 बराबर जमा नफ़ी 3 आपको मिलेगा। तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर जमा नफ़ी 3 जमा 5, यानी x बराबर नफ़ी 3 जमा 5 यानी 2, और एक वैल्यू हमको मिलेंगी x बराबर 3 जमा 5 यानी कि 8। तो x की दो कीमतें हमको यहाँ पर मिलती है, x बराबर 8 और x बराबर 2, और ये है जज़र मुरब्बा दी हुई मुरब्बई मसावात का। तो यहाँ पर हमने 3 मसाले हल की कामिल मुरब्बे के तरीके से। इसके बाद और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो आपको किताबों से हासिल करना है और अपने असातिज़ा की रहनुमाई में उन्हें हल करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप असातिज़ा की रहनुमाई हासिल करें और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करें, या फिर बहुत सारी मिसालें आपको अलग अलग किताबों में भी मिल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद ज़ाब्ते का तरीका। तो ज़ाब्ते का तरीका हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।